नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। ढाक के तीन पात जैसी विपक्षी एकता। वस्तुतः हर घटनाक्रम एक इशारा है कि विपक्ष की अंदरूनी लड़ाई इतनी तेज है कि वे एकजुट हो ही नहीं सकता। विपक्ष एक पूरा चक्कर लगाकर फिर से वही खड़ा है जहां करीब 4 साल पहले था। हाथ खाली के खाली और मुद्दा सिर्फ मोदी ही मोदी। अब सवाल यह है कि क्या परिश्रम करना मात्र ही सब कुछ है? क्या केवल परिश्रम से कुछ हासिल हो सकता है, या फिर एक निश्चित सोच, निर्णय और लक्ष्य के साथ परिश्रम करना बेहतर होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने के लिए विपक्षी एकजुटता की रट हर ओर से लगा रही है और यात्राएं भी हो रही हैं, लेकिन कोई भी ये समझाने की स्थिति में नहीं है कि मोदी क्यों नहीं। सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर व्यक्तिगत हैं। मसलन हमारे लोगों से सीबीआई ईडी पूछताछ क्यों कर रही है, हमारे ऊपर छापा क्यों पड़ रहा है। इस सब के बीच यह अपील भी होती है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो, लेकिन फिर से बात हम और हमारे पर ही आ जाती है। यानी हमारे लोगों से छेड़छाड़ मत करो, हमारे राज्य में हमें मजबूत रहने दो और हमारी शर्त पर एकजुट हो जाओ। एकजुटता के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन संकल्प किसी स्तर पर नहीं दिख रहा है। कुछ दिन पहले पटना में कई दलों के नेता जुटे और वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकता की अपील करी। सलमान खुर्शीद से यह आशा की गई कि यह बात वह कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचाएं। खुर्शीद साहब ने वादा भी कर लिया। दूसरे ही दिन कांग्रेस नेतृत्व की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि उसे इस सीख की जरूरत नहीं है। कुछ तंज भरे शब्दों में यह भी याद दिलाया गया कि कांग्रेस ही है जो कभी भाजपा के साथ नहीं गई। परोक्ष रूप से तृणमूल को भी उल्हाना दे दिया गया कि कुछ दल बैठ के विपक्ष के साथ करते हैं, लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसलकर एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई, तो राकपा नेता शरद पवार उन्हें फिर से नई शुरुआत करने की सलाह दे रहे हैं। अब दिलासा देने के लिए यह अच्छी सलाह है, लेकिन यह समझने में तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उद्धव का कद घटने का सबसे ज्यादा फायदा राकपा और कांग्रेस ही उठाने की कोशिश करेगी। कहना कठिन है कि घटी शक्ति के साथ उद्धव ठाकरे पवार से कितना पार पा सके और कितना पार पा सकेंगे। वस्तुतः हर घटनाक्रम एक इशारा है कि विपक्ष की अंदरूनी लड़ाई इतनी तेज है कि वे एकजुट हो ही नहीं सकता। अगर आपसी लड़ाई में ढीले पड़ गए हों तो अस्तित्व पर खतरा है, पर हर किसी पर लागू होता है, फिर चाहे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या फिर जदयू, राजद, सपा, राकपा और उद्धव की शिवसेना। लिहाजा उन्हें पहले खुद के बीच फैसला करना है, फिर यह तय करना है कि मोदी के खिलाफ उतरना है तो चेहरा कौन होगा। गुत्थी फिलहाल तो सुलझती नहीं दिख रही और इसलिए कांग्रेस की ओर से साफ साफ कहा गया है कि विपक्षी एकजुटता तो चुनाव के बाद ही होगी। कांग्रेस ऐसा कह रही है तो इसका संदेह है कि चूंकि हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हमारा हिस्सा उसी अनुपात में बड़ा होगा और हमारा निर्णय ही अंतिम होगा। राहुल गांधी की पिछले महीने खत्म हुई भारत यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा को भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। अपना अपना हिसाब मांग रहे क्षेत्रीय दलों को राहुल ने यह संदेश दे दिया कि कांग्रेस ही है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर सकती है। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से विपक्षी दलों को
इसका भी एहसास कराया गया कि उसने तो सभी को बुलाया था एकजुटता दिखाने के लिए, लेकिन कितने आए? लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा से कांग्रेस संगठन को कितना बल मिला, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल ने पार्टी के अंदर अपनी छवि जरूर मजबूत कर ली है। राजनीतिक विश्लेषक इसे मानने से परहेज नहीं करेंगे कि आज की परिस्थिति में मजबूत राहुल का अर्थ है कमजोर विपक्षी एकता। विपक्ष के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो विपक्षी एकता के साथ अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। यही कारण है कि कांग्रेस ने खुलकर कह दिया कि मिलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद, यानी चुनाव होने के बाद। पहले हर दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन दिखा दे, यह कहकर पार्टी ने उन्हें भी संदेश दिया जो कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं, और उन्हें भी जो कांग्रेस के नेतृत्व को मानने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने यह पासा फेंका है, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर आने की कोशिश है कि छोटे दल चेत जाएं और उनकी शरण में आएं। पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि जो दल जहां मजबूत है वहां दूसरे दलों को और मजबूत होने का अवसर दें, उसे दूसरे दल और मजबूत होने का अवसर दें। कुछ दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी यही बात दोहराई थी। कांग्रेस का मानना है कि जो सबसे बड़ा दल है उसे और बड़ा होने का अवसर मिलेगा, तभी एकता स्थायी होगी। यह पूरी चर्चा 2014 के बाद से ही शुरू हो गई थी। बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी जीत के बाद चर्चा और आगे बढ़ी, लेकिन अंदरूनी संयम यानी संशय, अविश्वास, असुरक्षा और भय भी बढ़ने लगा, और कांग्रेस समेत दूसरे दलों में खुद को मजबूत करने की कोशिशें भी शुरू हुई। लेकिन लड़ाई अंदरूनी ही रह गई। मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने की पहली शर्त तो यह है कि एक चेहरा सामने तो आए, फिर वह यह बताए कि आखिर मोदी क्यों नहीं। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।